नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है संधि। और हिंदी व्याकरण में संधि जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न अवश्य आता ही आता है हर एक पेपर में, चाहे वो पेपर एचएसएससी का हो या फिर एसएससी का हो। और जितने भी हमारे टीचिंग के हैं उनमें भी जो है 15 मार्क्स का जो है हिंदी चैप्टर आता ही आता है। तो उसमें संधि में से क्वेश्चन आना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि व्याकरण में संधि, समास, प्रत्यय, वर्तनी, इन सभी में से प्रश्न आता ही है। तो देखिए, हम संधि करते हैं। संधि किसे कहते हैं, कि क्या उनकी पहचान होती है, बिल्कुल ही एक ट्रिक के माध्यम से जो है हम इन्हें करेंगे, जिससे कि हम लॉन्ग टाइम तक इसको याद रख सकें। तो देखिए, संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या है, जोड़ना। ठीक है, जिसमें कि दो शब्द आपस में जुड़ते हैं और उन दो शब्द में जो स्वर या व्यंजन होते हैं उन दोनों के जुड़ने से जो है एक नया शब्द बनता है। तो देखिए, संधि के भेद कितने हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होगा, दोनों तरफ जो है स्वर होते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय शब्द है एक, विद्या प्लस आल्य। अब जो ये बीच में जो है संधि होगी, इन दोनों के बीच में संधि होगी। जैसे पहले युद्ध होते थे, तो जब एक राजा कमज़ोर होता था तो वो जो है शक्तिशाली राजा के साथ संधि कर लेता था और उसको जो है अपना राज्य या फिर कुछ धन दे दिया करता था। तो इसी तरह से विद्यालय, ये जो शब्द हैं, इनमें भी दो वर्णों के बीच में संधि होती है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और जो सेकंड वाला है उसके फर्स्ट वर्ण के साथ। अब इसमें आ आया हुआ है और यहाँ पर भी आ आया हुआ है, तो इन दोनों से मिलकर के जो है क्या होगी, संधि होगी। किस तरह से, देखिए, विद्या प्लस में आल्य है तो इन दोनों से मिलकर संधि होगी। अब आ और आ मिलकर के क्या हुआ, आ बन गया। बाकी जो शब्द दिया हुआ है वो वैसे का वैसा ही आएगा। विद्या, आ की जो है मात्रा लगा देंगे और आल्य क्या बन गया, विद्यालय। इसके पश्चात है व्यंजन। जब एक तरफ व्यंजन दिया हुआ हो और दूसरी तरफ जो है कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, जैसे कि नमः, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, नमः प्लस में ते, जो पहला शब्द है उसके अंत में विसर्ग दी होंगी और जो लास्ट का शब्द है उसके स्टार्टिंग में जो है स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी। तो उन दोनों के मेल से क्या होगा, कोई ना कोई जो है नया शब्द बनेगा। तो वो क्या होगा, वहाँ पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। जैसे कि नमस्ते। अब यहाँ पर स क्यों बना, तो इसके लिए नियम दिए हुए हैं, उन नियमों को हम अच्छी तरह से करेंगे। तो देखिए, अब जो स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के हैं 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और स्वर संधि में से ही उदाहरण आ जाता है। तो देखिए, दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा। अब हमने वर्णमाला की, पहले जिन्होंने हमारा वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है तो वो वहाँ हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के पहले वर्णमाला का चैप्टर अवश्य देखें, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि दीर्घ वर्ण कौन से हैं, ह्रस्व कौन से हैं, प्लुत वर्ण कौन से हैं, इस तरह से। तो दीर्घ वर्ण, अब बात कर रहे हैं हम स्वर संधि की, तो इसमें स्वरों की ही बात होगी सिर्फ। अब दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं, जो पहली लाइन आई थी उसमें क्या है, आ, ई और ओ, ये क्या है, दीर्घ वर्ण है। अब हमें क्या करना है, जो ये वर्ण हैं इनका दीर्घ बनाना है हमें। ये तो दीर्घ दिए हुए हैं, अब इनका ह्रस्व क्या है, कि जैसे कि आ बनाना है तो ये किस तरह से बनेगा, जब किसी शब्द के अंत में अ दे रखा हो या आ दे रखा हो, उसके पश्चात क्या हो, चाहे अ आए या फिर आ आए, इन दोनों के स्थान पर जो है, इन दोनों के स्थान पर या इन दोनों के स्थान पर या इन दोनों के स्थान पर आ बन जाता है। देखिए, उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे कि विद्यालय शब्द है, अब विद्या प्लस में आल्य क्या बन गया, विद्यालय, क्योंकि यहाँ पर आ और आ दोनों मिलकर के क्या बना, आ बन गया। तो उदाहरण में देखिए क्या बन जाएगा, विद्यालय। इसी तरह से मत प्लस अनुसार, अब त है, अब आप बोलोगे कि त तो व्यंजन है, त व्यंजन नहीं है। त व्यंजन तो ये होता है जिसमें हलंत हो, इसमें क्या है, अ है।
तभी तो हलंत हटा करके यहाँ पर त बना इस तरह से। ठीक है, तो इस त में को हम व्यंजन नहीं कहेंगे, व्यंजन ये होता है, इसमें स्वर है और स्वर क्या है अ। अब अ और अ मिलकर के क्या बनेगा, आ बनेगा, क्योंकि ये दोनों समान स्वर हैं, समान जाति के हैं, एक जैसे हैं। तो मत को ऐसे कैसा लिखेंगे, अ और अ मिलकर के आ, तो क्या बन गया, मतानुसार। इसके पश्चात है परीक्षार्थी, आ और अ मिलकर के आ बनाइए और क्या बन गया, परीक्षार्थी। इसी तरह से महा प्लस आनंद, आ और आ मिलकर के आ और महानंद, महा प्लस आत्मा, महात्मा। इसके पश्चात नव प्लस आगत है, अ और आ मिलकर के आ बना है नवागत, और रेखा प्लस अंश, रेखांश। तो ये जो है दीर्घ संधि में जो आ बनता है उसके उदाहरण थे, और आप इनकी जो है अभ्यास कीजिए, ये हमारे जो है याद भी रहेंगे, और इन्हीं में से जो है आपको कोई ना कोई उदाहरण भी मिल जाएगा। इसके पश्चात ई या ई, चाहे वो ह्रस्व ई हो या दीर्घ हो, और उसके पश्चात भी चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उन दोनों के स्थान पर ई आता है। देखिए उदाहरण, दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, ई। कौन सा, बड़े वाला ये, जैसे कि जब छोटी क्लासेज में करते थे अ आ छोटी ई, ठीक है, और ये कौन सी थी, बड़ी ई, तो ये बड़ी ई बनेगी। छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों के स्थान पर बड़ी ई बनानी है हमें। ठीक है, देखिए अब कवि में छोटी की मात्रा है, इंद्र में छोटी की मात्रा, तो दोनों के स्थान पर बड़ी की मात्रा हुई, क्या बन गया, कविंद्र। इसी तरह से अति प्लस इव, अतीव बना, और गिरी प्लस इश, गिरीश। गिरी में छोटी की मात्रा आएंगी दोनों। और एक और बात बता दें आपको, आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे, कई बार कविंदर जैसे गिरीश का संधि विच्छेद आ जाए, तो आप ईश और इंद्र में सोचोगे कौन सी की मात्रा आएगी। इंद्र को याद रखिए इस तरह से ही, तो इंद्र में छोटी की मात्रा आती है, और ईश जो है इसको लिखोगे, ये इसको ईख की तरह लिखो। ठीक है, ई इंद्र, ई ईख। ठीक है, अब इसको जो है इसमें से जो ये दी हुई है इसको हटा दो यहाँ से, क्या बन गया, ये ईश बन गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात है, इसके पश्चात दिया हुआ है रजनी प्लस ईशः, या रजनी ईश दिया हुआ, क्या बनेगा, रजनीश। और योगी प्लस ईश्वर, दोनों बड़ी की मात्रा है, तो क्या बना, बड़ी ई की मात्रा ही हमें बनानी थी, योगीश्वर बना। इसके पश्चात जो है चाहे ह्रस्व ऊ हो, दीर्घ हो, और या फिर ह्रस्व या दीर्घ हो, दोनों में से कोई सा भी हो, एक तरफ ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो हमें बनाना सिर्फ ऊ है, बड़ा ऊ। ठीक है, देखिए उदाहरण, धातु प्लस ऊष्मा, तो बड़े ऊ की मात्रा ही क्या बन गया, धातुष्मा। और वधु उत्सव से क्या बना, वधुत्सव। और भू में बड़े ऊ की मात्रा है यहाँ पर भी, तो क्या बन गया, भूर्जा। गुरु उत्सव, गुरुत्सव। अब देखिए गुरु में जो है पहले छोटे ऊ की मात्रा आई हुई है, और उत्सव में ऊ है, जब दोनों को मिलाएंगे तो बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। किस तरह से, ऐसे, इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा आएगी, और क्या बन जाएगा वो, गुरुत्सव। ठीक है, अब देखिए उसके पश्चात है गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा, हम आपको एक टेबल भी बताएंगे लास्ट में, जिसको में आप जो है अच्छी तरह से इनको याद रख सकते हो। गुण संधि में क्या होगा, अब गुण संधि में एक मात्रा आती है, सिर्फ एक मात्रा, चाहे वो ए की मात्रा हो या फिर आई की मात्रा हो, सॉरी, ए की मात्रा में एक मात्रा होती है ये, और ओ में एक मात्रा ये होती है। तो ए और ओ आता है इसमें, और एक मात्रा वाला आता है। तो देखिए गुण संधि में स्टार्टिंग में वही है, अ या आ दे रखा हो, और उसके पश्चात ई या ई दे रखी हो, तो दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, ए बनेगा। अब अगर हम दोनों को जोड़ करके भी देखें, अ और ई को जोड़ करके देखें, इकट्ठा बोलें, अ ई आई, इस तरह से क्या बनेगा, आई बनेगा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, नर प्लस इंद्र, नर में अ है और ई, दोनों मिलकर के क्या बना, ए, और नर इंद्र, नरेंद्र। नर प्लस ईश, इसका मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से बनता है, नरेश। महा प्लस इंद्र, यहाँ पर आ दिया हुआ है, ई है, तो क्या बनेगा, महेंद्र। इसी तरह से रमा प्लस ईश, रमेश। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। इसके पश्चात है, अगर अ या आ के बाद में ऊ या ऊ दे रखा हो, तो दोनों के स्थान पर ओ बन जाता है। देखिए अ प्लस में मान लो ऊ है, दोनों का उच्चारण करें इकट्ठा, अ ऊ, अ ऊ, अ ऊ, औ, औ, अ ऊ, औ।
ठीक है, तो ये बनेगा ओ, लेकिन बनेगा एक मात्रा वाला, ये याद रखेंगे, गुण में एक मात्रा होती है, ठीक है। तो पर प्लस उपकार है, अ और ऊ मिलकर के क्या बना, ओ, क्या बन गया, परोपकार। सूर्य प्लस में ऊर्जा, सूर्योर्जा। इसके पश्चात महा प्लस उदय, अ और ऊ मिलकर के ओ बना महोदय। गंगा प्लस उदक, आ और ओ मिलकर के ओ बना गंगोदक। महा ऊष्मा, महोष्मा। नव उड़ा, नवोढ़ा, ठीक है। अब अगर री आ जाए, अ या आ के बाद में अगर री आ जाए तो क्या बनेगा, अर बनेगा। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, देवर्षि बोलेंगे इसे, देवर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। और महा प्लस ऋषि क्या बनेगा, महर्षि, ठीक है। क्योंकि अ हो चाहे आ हो, हमें इन दोनों के स्थान पर ये बनाना है, इन दोनों के स्थान पर मह। ऐसे कैसा, अ में अ, ह में अ मिला तो ह पूरा हो गया, र आधा था, आधा वर्ण हमेशा ऊपर होता है, तो क्या बनेगा, महर्षि, ठीक है। अब वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में क्या होगा, जो एक मात्रा थी उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो ये दो मात्राएं बन जाएंगी। ये वृद्धि कर दी हमने, दो मात्राएं बन जाएगी एक मात्रा की जगह पर, वो क्या बनेगा, वृद्धि संधि। रूल वही है, अ या आ के बाद में अगर यहाँ पर क्या आएगा, ए या आई, तो वृद्धि इसी में होगी। ए या आई दे रखा है तो आई बन जाएगा। जैसे कि एक प्लस एक है, यहाँ पर ए क्या बन गया, आई की मात्रा, एकैक। सदा प्लस एव, आ और ए मिलकर के क्या बना, आई, सदैव बन गया। इसके पश्चात है धन प्लस ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा, धनैश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, आ और आई की जगह आई की मात्रा आ गई, महेश्वर्य। इसी तरह से अ या आ के बाद में अगर ओ या औ दे रखा है तो दोनों की जगह औ बनेगा। और देखिए वन प्लस औषधि क्या बनेगा, औ की मात्रा बन गई ना, वन औषधि। परम प्लस औषध, परमौषध। दंत प्लस औष्ठ, दंतौष्ठ। महा प्लस ओज, महौज। इस तरह से जो है ये उदाहरण बनते हैं। महा प्लस औदार्य, महौदार्य। आ और औ के स्थान पर औ, मह ऐसे कैसा आ गया, फिर दार्य बचा था, दार्य को उसमें प्लस कर दीजिए, महौदार्य बन गया। इसके पश्चात है यण संधि। अब य से यण संधि, और इसमें जो आगे वर्ण चेंज हो जाते हैं वो क्या बनेंगे, य, र और व बनेंगे वो हलंत वाले। लेकिन बाद में स्वर के बाद में तो स्वर ही आएगा, ये वर्ण जो है पूरे बन जाते हैं, और इनसे पहले वाला स्वर क्या होगा, आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो भी ई ऊ आएगा उनसे वो स्वर है, जब व्यंजन से स्वर अलग होगा तो वो आधा रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। अति प्लस में अधिक है, ऐसे इस तरह से लिखे हम इनको, त। अब त में से ई अलग कर दिया हमने, तो त आधा रह गया ना, तो यहाँ पर ई की जगह पर क्या बनेगा, य बनेगा। यहाँ पर य हलंत वाला बनेगा वो भी। इसके पश्चात अधिक है तो इसको अधिक ऐसे लिखिए। अब अधिक ऐसे लिखने पर त में य, तो क्या बन गया, आधा त ही आएगा ना, क्योंकि स्वर तो नहीं है। अब यह हलंत था, ये अ इसमें प्लस करेंगे तो यह पूरा, और अधिक को उसके बाद में क्या बन गया, अति अधिक। इस तरह से आप इसको समझिए और याद रखिए। इसके पश्चात है इति प्लस आदि, ई की जगह य, त आधा रह गया, और य में आ प्लस हो गया, या दी क्या बन गया, इत्यादि। और जो है इसमें अगर पहचान करनी है तो य, र, व मिलेगा यहाँ पर, और इससे पहले वाला अक्षर आधा मिलेगा। जैसे यद्यपि में य आ गया, य से पहले द आधा है। अति प्लस आचार है, अत्याचार, य से पहले आधा है। तो इस तरह से ये पहचान हो गई। ऊपरी प्लस उक्त है, उपयुक्त। नी प्लस उन, न्यून, क्योंकि ई की जगह पर क्या बन गया, य, और उन उसमें प्लस होगा तो क्या बनेगा, न्यून। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार बन जाएगा। प्रति प्लस एक क्या होगा, प्रत्येक। इसके पश्चात सखी प्लस ऐश्वर्य, सखी शब्द ऐसे आएगा, स ख ई, बड़ी की मात्रा आएगा सखी। सखी प्लस ऐश्वर्य क्या बनेगा, सख्यैश्वर्य। इसके पश्चात अगर ऊ या ऊ दे रखा है, उसके पश्चात कोई भी असमान स्वर हो, असमान मीन्स कि ऊ या ऊ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो वो इसकी ऊ या ऊ की जगह पर व बन जाएगा, और असमान स्वर उसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, हमारा यण संधि का व बन जाता है, ठीक है। देखिए सु प्लस आगत है, ऊ की जगह पर क्या बन गया, व, स आधा रह गया, और व में आ जुड़ा,
वा बन गया और गत बाद में उसमें प्लस करेंगे स्वागत। अनु प्लस ऐषण, अनु न का ऊ था जो ऊ का व बन गया आधा, और आधे में ए प्लस हो गया स्वर जुड़ेगा तो फिर वो पूरा हो गया अन्वेषण। इसी तरह से भू प्लस आदि क्या बनेगा भुआदि, और अनु प्लस इति अन्विति। ठीक है, नू के नीचे ऊ दे रखा है, ऊ की जगह पर व बना और इति उसमें प्लस हुआ तो क्या बन गया अन्विति। इसी तरह से री है, री में क्या होगा, री के बाद भी अगर कोई असमान स्वर है तो री की जगह र हो जाता है और असमान स्वर उसमें प्लस हो जाता है। पितृ प्लस में अनुमति है तो क्या बनेगा पितृ अनुमति। अब देखिए आप कहोगे यहाँ पर ये त्र कैसे बना, त्र का जो है हमने एक वर्णमाला का जो वीडियो बना रखा है उसमें बताया है कि त्र जो है किन वर्णों से मिलकर बनता है। त आधा प्लस में र और प्लस में अ हो जाए तो क्या बन जाता है त्र। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, पितृ का त्रि दे रखा था, बाद में कोई असमान स्वर आए तो क्या होगा त हलंत रह गया ना, और री की जगह पर र बन गया, बाद में जो भी स्वर आएगा तो त र मिल करके तो त्र बनेगा ना। जैसी मात्रा आएगी वैसी हमें प्लस करनी है उसमें। देखिए पितृ प्लस अनुमति है तो त्र बन गया था अ जुड़ गया इसमें अनुमति, मातृ प्लस आज्ञा, अब त र त्र बन गया, आ उसमें प्लस कर दिया मात्राज्ञा बन गया। मातृ प्लस इच्छा त्र बन गया था, त और छोटी की मात्रा उसमें जोड़ दी तो क्या बन गया मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा। इसके पश्चात है अयाधि संधि। अयाधि संधि भी इसी तरह से अय से ही याद रखेंगे, क्या बनेगा अय। अब हमने बात कर ली री तक की, अब बात करते हैं ए आई ओ औ की। ठीक है, अब अगर स्टार्टिंग में ए आ जाए किसी शब्द के अंत में, उसके पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ए की जगह पर तो अय लिखेंगे। यह हलंत है, यहाँ पर भी याद रखिएगा यह क्या है हलंत, और असमान स्वर उसमें प्लस होगा। ठीक है, क्या होगा ए को अय, आई को आय होता है, दोनों को याद रख लो। यहाँ पर ए था अ आया, और आई था आई की जगह पर आ जाएगा, फिर अ की जगह पर आय बन जाएगा। देखिए ने प्लस अन, ए को अय हो गया। देखिए ने के न ऐसे ही रहेगा, ए को क्या हो गया अय, और बाद में क्या दे रखा है अन उसमें प्लस करेंगे। अब देखिए न हलंत था, अ जोड़ दिया इसमें न पूरा हो गया। यह हलंत था लेकिन अ आ गया, यह पूरा हो जाएगा, यह क्या हो गया पूरा हो गया। इसके पश्चात क्या है, इसके पश्चात है देखिए अ दे रखा है, अ आ जाएगा और फिर न क्या बन गया नयन। ठीक है, इसके पश्चात है से प्लस अन, क्या बनेगा शयन। इसके पश्चात अगर आई आ जाए और कोई असमान स्वर आए तो आई की जगह आय हो जाता है। नई प्लस अक क्या बन गया नायक, नई प्लस इका नायिका, गई प्लस अक गायक, गई प्लस इका गायिका। इन उदाहरणों को जो है समझिए, प्रैक्टिस कीजिए इनकी, इनको नहीं भूलेंगे कभी भी। उसके पश्चात अगर औ है, ओ है, ओ के बाद असमान स्वर आए तो ओ को अव हो जाता है और औ को आव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पो प्लस अन है, ओ को क्या हुआ अव, ओ को क्या हुआ अब, प बच गया था, प को यहाँ लिख लो हलंत पव, और अन यहाँ पर अव का ये अन। अब प में अ जुड़ेगा तो प, व में अ जुड़ेगा पूरा व, और न क्या बन गया पवन। इसके पश्चात है पो प्लस इत्र, क्या बनेगा पवित्र। श्रो प्लस अन क्या बनेगा श्रवण। गो प्लस इश्वे क्या बनेगा गविश। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करते रहें। इसके पश्चात उदाहरण दे रखा है पौ प्लस अन क्या बनेगा पावन, पौ प्लस अक पावक, और नौ प्लस एक क्या बनेगा नाविक, बहु प्लस उक क्या बनेगा भावुक। तो ये थी आज की स्वर संधि, और अब आपको बताते हैं इनकी पहचान किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। पहचान कुछ शब्द मैं यहाँ पर नहीं लिख पाऊँगा, आप उनको लिख लेना। सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होगा बड़ा वर्ण मिलेगा बीच में, आ ई या फिर ऊ। ठीक है, ये अगर बीच में मिले तो क्या होगा दीर्घ संधि। अगर समान स्वर दे रखे हैं अ या आ, पहले दे रखो चाहे बाद में दे रखो, तो कौन सी संधि होगी दीर्घ संधि। इसी तरह से ई या ई दे रखी है फिर भी कौन सी होगी दीर्घ संधि। इसके पश्चात थी गुण संधि। गुण संधि में ये याद रखिए कि इसमें ए या ओ मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ए की एक मात्रा
और ओ की एक मात्रा किसी भी वर्ण शब्द के बीच में अगर हमें मिलती है तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें गुण संधि है। इसके पश्चात वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होगा, इन्हीं में मात्राओं में एक एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, या तो आई मिलेगा शब्द के बीच में या फिर औ मिलेगा। तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। इसके पश्चात है यण संधि। यण संधि में क्या होगा, य से यण और य से ही य र व ये मिलेंगे किसी शब्द के बीच में, और इससे पहले वाला अक्षर क्या मिलेगा, आधा मिलेगा, आधा व्यंजन मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि। जैसे स्वागत, स्वागत में क्या है, स्वागत शब्द है, अब स्वागत में क्या है, व आ गया, लेकिन व से पहले आधा अक्षर है यहाँ पर, तो क्या होगा, यण संधि। और इसी तरह से अयाधी संधि है। अयाधी संधि जिन शब्दों के बीच में हमें आय, आय, अव या फिर आव दिखाई दे, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयाधी संधि। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो संधि, स्वर संधि का। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।